जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 177वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस के वार्षिक पाठ में हम अभी तक 176 दिन की कथा का पाठ कर चुके हैं, जिसमें हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले लगभग 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे, जिन मनुष्यों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को श्री रामचरितमानस का पाठ अपने जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने पर हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, सुख व शांति प्राप्त कर सकते हैं, आर्थिक रूप से व सामाजिक तौर पर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आर्थिक तौर से हम संपन्न हो सकते हैं और साथ ही साथ हम आध्यात्मिक व भक्ति मार्ग पर चलने का आरंभ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को उस परमात्मा का नाम अवश्य ही लेना चाहिए, भक्ति मार्ग पर अवश्य ही चलना चाहिए, क्योंकि यह जीवन केवल मात्र भोग विलास भोग करने के लिए नहीं, अब तो उस परमात्मा को याद करने के लिए है और इस मानव देह या अन्य योनियों से मोक्ष प्राप्त करने के लिए है, जिससे बारंबार इस पृथ्वी पर न आना पड़े और हमारी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि वे श्री रामचरितमानस का पाठ आज से ही आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम में आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को निमंत्रण में आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सदा सदा जर बिहारी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलनी प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अमिति विसिराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहु सूप में प्रगट को करई, के ही छाया कवि मति अनुसरई। कवि ही अर्थ आखर बलो साचा, अनुहर ताल गति ही नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम सने भरत रघुवर को, जहेन जाई मनु विधि हरि हरि को। सो में कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गांडरता की। भरत जी और श्रीनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं कहा जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। मिलनी बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सब है धक धक धर की। समुझाए सुर गुरु
जड़ जागे, बरसी पिरसोन प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी दुखी धड़कने लगी। देवपुरुष बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सह पै मेरे को सूदन ही के बिटो भेंटे ओ राम, भूरी बाएं भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर व्यावरी। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न के साथ मिलकर तब केवट निषाद से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम ही से मिले। भेंटे लखन लल की लघु भाई, बहुरी निषादु लीने और लाई। पुनि मुनि गण दो भाई न बंदे, अभी मत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत ओमेगी अनुरागा, धरी सीर सिय पद पद में अपरागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बिठाया। सिंह असीस दीनी मन माही, मगन सने सिर दे सुदीनाही। सब विधि सानुकुल ललिती, लखी सीता बेने सोचे और अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित बह जाता रहा। को किछु कह न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ते ही अवसर के बिटु धीर जो धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणामु करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर व्यावरी। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनी गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपु अजनु। चले सह बेग रामु ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वे के साथ चल पड़े। गुर ही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए और लाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुल की केवट कही नामो, कीन है दूरी ते दंड प्रणामो। राम सखा ऋषि वर बस भेंटा, जनु मही लुठत सने समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषादराज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो।
रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुरवरी सही फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जे ही लकी लख नहु ते अधिक मिले मुदित मुनि राऊ, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाऊ। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरी बिहारी। जिस निषाद को देख कर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, दुर्गे माता की जय, जगदम्बे माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। सभी का बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें, सभी का मंगलमय हो, सभी को सुख शांति प्राप्त हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।